ओम शांति। आइए सुनते हैं 10 फरवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि हमें परमात्मा भगवान मिला है, हमारा पिता मिला है। जो लोग कहते हैं कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हारा तो पिता भगवान है, तुमको बहुत ही खुशी होनी चाहिए। परंतु खुशी किसको रहेगी? खुशी बच्चों उनको रहेगी जिनको बाप की हर बात में निश्चय है कि हाँ सही है ये कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा भगवान मेरा पिता है, वह सत्य स्वरूप है, सत्य है और शिवम है, सुंदर है। बाबा ने कहा ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं की चलन कैसी होगी? बहुत ही रॉयल होगी, बहुत ही श्रेष्ठ होगी। हर एक को अपने अंदर यह जांच करनी है कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। अगर संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी। तुम्हें अंदर खुद ही ख्यालात आएगा कि मेरे में क्या है, हमसे गलत हो रहा है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात तो उड़ जाएंगे, यानी गलत बातें दिमाग में बिल्कुल नहीं आएंगी। अब तुम्हें मेहनत करनी है। मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, अगले जन्म की तैयारी करनी है। जितना तुम आत्म अभिमानी बनते जाओगे उतना ही पुरुषार्थ कर तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम ही बच्चों देवी देवता थे, फिर तुम्हें ही बनना है, क्योंकि तुम ही पतित हो गए हो, तुम ही नीचे गिरते आए हो। भले विघ्न में पड़ेंगे, परंतु तुम्हारी दिन पर दिन उन्नत होती जाएगी, हर कर्म में सफल होते जाओगे और तुम्हारा नाम भी बहुत ही बाला होगा, बहुत ही रोशन होगा, क्योंकि तुम परमपिता परमात्मा शिव बाबा की औलाद हो, परमात्म स्नेही हो, परमात्म चलन के बच्चे हो। तुम में परमात्मा की चलन है, परमात्मा की मुस्कुराहट है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हें तो बहुत ही नौज होना चाहिए और किसी कर्म में अहंकार नहीं होना चाहिए। बस एक यही अहंकार होना चाहिए कि जो मनुष्य आत्माएं भगवान को ढूंढती हैं, कण कण में ढूंढती हैं, कंकड़ पत्थर को पूजती हैं, कभी पेड़ पौधों को पूजती हैं, कहीं कुछ किसी देवता को पूजती, कहीं किसी साधु महात्मा को पूजती हैं। तो तुम्हें नाज होना चाहिए कि हमारा तो पेवरटी सर्वशक्तिमान पिता है, हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा मेरा है, मेरा पिता है। तो तुम्हें तो ये बहुत ही खुशी होनी चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे, अपना भाग्य बनाकर ही छोड़ेंगे। हमें भाग्य अपना बहुत ही अच्छा बनाना है। इस वक्त तुम्हें ये सोचना है कि हाँ बाबा मेरी लॉटरी निकली है, तो खुशी में तुम्हें कितनी उछल आनी चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चों जैसे बाप सुखदाता है, तो तुम्हें भी ऐसे बच्चों का भी काम है, तुम्हें सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा जरा बच्चों अपने दिल से तो पूछो कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसी को हमने गलत तो नहीं कहा है, किसी के साथ हमने गलत तो नहीं किया है। बाबा ने कहा तुम्हें बच्चों बहुत मीठी मीठी जुबान से सबको बाप का परिचय देना है और मीठी जुबान से ही सभी से प्यार करना है और सर्विस कर बहुतों को कल्याण करना है। लेकिन पहले अपनी चलन को बहुत रॉयल बनाना है, बहुत ही सुधारना है। बाबा ने कहा कि बच्चों तुम आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो तो तुम्हें देवी गुण आते जाएंगे तुम्हारे में। कतई मन में ख्यालात गलत नहीं आएंगे, सारे समाप्त हो जाएंगे। तो तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा प्रश्न में अपने चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए बच्चों कौन सी बात सदा तुम्हें याद रखनी है? अब उत्तर में बाबा ने बताया कि बच्चों सदा तुम्हें याद रहे कि हम देवी देवता स्वराज स्थापन कर रहे हैं, हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी होगी
चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए देवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का तुम्हें कल्याण करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। बाबा ने कहा कि कलयुग के हो ना, कलयुग के हो तो नरकवासी होते हैं, और सतयुग में रहने वाले वो स्वर्गवासी देवता जैसे होते हैं। तो तुम बच्चे स्वर्गवासी देवता जैसे हो। प्रश्न पूछने वाला जरूर खुद ट्रांसफर कर देवता बना सकते होंगे। बाबा ने कहा तुम्हें धारणा में क्या करना है, धारणा में तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। तो तुम्हें अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जुबान बहुत मीठी बनानी है, कोयल जैसी मीठी जुबान से सर्विस करनी है। और तुम्हें बच्चों सहनशील बनना है, तुम्हें हर एक बात की सहनशीलता होनी चाहिए। बाबा ने कहा अपनी दृष्टि को भी गलत नहीं बनाना है। कोई भले ही भाई बहन जा रहे हों, लेकिन तुम्हारे मन में कोई भी गलत ख्यालात नहीं आना चाहिए। वरदान में बाबा ने बताया श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण प्रभु प्रसाद बांटने वाले तुम कैसे, तुम फरिश्ता देवता हो। वर्तमान चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। गुणों को दान दो, इस प्रभु प्रसाद को खूब बांटो। क्या प्रसाद? ये जो ज्ञान सुन रहे हो सबको बताओ कि हम भी परमपिता परमात्मा भगवान के बच्चे हैं। हम रोज़ ज्ञान सुनते हैं और अपनी आत्मा को शक्ति से पावरफुल बनाते हैं। हम ज्ञान सुनकर अपनी आत्मा को चार्ज करते हैं। अब चार्ज करके जब हमने भगवान की परमपिता की याद में सारे काम करते हैं तो हमारे सारे काम सफल होते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हें शांति मिलेगी तो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर कर्म में सफलता जीत पानी है। बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों की नमस्ते, गुड